हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो देखिए, अभी ना दोपहर का टाइम है और ना रोटी बना रही हूँ मैं बाहर। और ये सारे ना कोयले भी बारिश में भीग गए थे, तो मैंने ना बिछा दी हूँ कट्टे के ऊपर। ये प्लास्टिक का है, गोनी है, तो उसके ऊपर बिछा दी हूँ ताकि सूख जाए। तो मैं बाहर रोटी बनाने के लिए मैं सिगड़ी चालू करके रखी हूँ और मैं अंदर ना सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, छाछ की कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो कल मैंने ना घी निकाली थी, तो घी निकालने बाद जो छाछ था ना, तो मैंने उसे ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी। तो उसी छाछ की ना आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ ना इस तरह से भी ना पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कांदा काट ली हूँ और 3-4 मिर्ची है हरी वाली। तो ये जो मिर्ची है ना तीखी वाली है, तो मैंने बस 3-4 ही मिर्ची ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ। और देखिए, हमारी छाछ है, तो छाछ ना अच्छी खट्टी थी, क्योंकि मैं घी निकाली थी ना, तो मैं दही डाल करके घी निकालती हूँ। तो जो पीछे छाछ रहती है ना, तो वो भी पड़ी पड़ी मतलब कल की रखी हुई थी ना, तो और भी अच्छी खट्टी हो गई है। तो फटाफट से पहले तो मिर्ची काट लेती हूँ, सारा सामान पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनाना शुरू करूँगी मैं। तो मैंने कांदा काट ली थी और मिर्ची भी काट ली हूँ, और मैंने ना कड़ी पत्ता भी लेके आई हूँ तोड़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर ही कड़ी पत्ते का झाड़ है ना। तो कड़ी पत्ता भी मैं तोड़ करके ले करके आ गई थी, और लहसुन भी मैंने छील ली थी। इसमें 7 से 8 कलियाँ लहसुन की है। और ये ना 10 रुपये का लेके आई थी मैं, बेसन लेके आई थी 10 रुपये का। तो वही अभी जा रही थी, मैं सोची छान करके डालूं, कि मतलब अगर कोई इसमें जानवर रहेगा ना, तो फिर छानने से पता भी चल जाएगा, क्योंकि दुकान में क्या पता कब का हो। इसे अच्छा होता है कि ना कोई भी चीज़ देख करके फिर उसे यूज़ किया जाए, तो सही रहता है। तो मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ले ली, और बाकी का मैंने ऐसे ही रख दी। तो ज़्यादा तो मतलब कढ़ी में ना ज़्यादा नहीं लगता है, बस 1-2 चमची ही लगता है, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा डाल देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है। तो मैं मीडियम ही रखूँगी। और नमक है, मिर्ची तो मैं इसमें नहीं डालूँगी लाल वाली, क्योंकि मैं खाली हरी मिर्ची डाली हूँ। तो नमक मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। और ये हल्दी डाली थी और गरम मसाला डाली हूँ, और थोड़ी सी ना धनिया डाली हूँ। बस इतना ही सामान डाल करके फिर अब इसे ना अच्छे से फेंट लेना है इससे। तो ऐसे जब कढ़ी बनाएंगे ना, बड़ी जल्दी फटाफट बन करके तैयार भी हो जाती है। और हमारे यहाँ राजस्थान में ना ऐसी ही कढ़ी बनाई जाती है बिना पकौड़ी वाली, और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। तो इसे अच्छे से ना मैंने फेंट ली थी, इस तरह से चला करके ना अच्छे से फेंट ली थी, क्योंकि बेसन जो मैंने डाली थी ना, वो कहीं इसमें जमा न रह जाए। और कांदे को पानी डाल करके ना मैंने अच्छे से धो ली थी। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल, और तेल गर्म होने बाद मैंने डाल दी हूँ राई। और अब मैं पहले डालूँगी इसमें कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते को मैंने धो ली थी अच्छे से, धोने के बाद में फिर मैंने इसमें डाली हूँ, और फिर साथ में ही देखिए मिर्ची भी डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी कांदा। कांदे को मैंने देखिए बिल्कुल बारीक बारीक काटी थी। अब इन सभी चीज़ों को ना 2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है ये सभी चीज़ों को। तो इसमें देखिए मैंने कांदा भी डाल दी हूँ, और 2 मिनट तक इसे चलाते हुए पकाना है। फिर जो मैंने छाछ मैंने देखिए ढक के रखी हूँ ना, बस वो छाछ को फिर इसमें डाल करके जब तक हमारी कढ़ी बन नहीं जाएगी, तब तक एक ही डायरेक्शन में ना घुमाते हुए ही चलाना है, और खुला ही करके इसे बनाना है। चलाते हुए ये कढ़ी बनाई जाती है। तो देखिए हो गए हैं 2 मिनट। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, छाछ को डाल देती हूँ, और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है।
और अब ना मैं इसे चलाते हुए ही पकाऊंगी। और ना पानी का भी टाइम हो रहा था, तो मैं सोच रही थी भी पानी भी भरना है, क्योंकि इसमें अगर उकाल नहीं आएगा और ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो ये नीचे चिपक जाएगा या तो जम जाएगा। तो जब तक इसमें उकाल नहीं आ जाए इसे चलाते हुए ही पकाना है। और इस पे ना कुछ छिट्टे तेल के हो गए थे बनाने में, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। और अब मैं पकाती हूँ। सुबह का टाइम में पानी भी आने वाला है और पिंटू को ना मैं स्कूल छोड़ कर के आ गई हूँ। और इसमें और पानी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि पकने बाद ये थोड़ा सूख जाएगा। तो ये देखिए, अब एक डायरेक्शन में चलाते हुए हमें एक कढ़ी बनानी है। अब ये कितनी पतली है और जब ये पकेगी ना तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और ये लहसुन भी मैं कूट करके इसमें डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता, लहसुन ये सब चीज़ें डाल के बनाए ना बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है इस तरह से। तो देखिए, चलाते हुए मैं इसे पका लेती हूँ। और इसमें उकाल भी आ गया है। और शाम का टाइम था, काम पर गई थी, काम पर से आई थी शाम को। तो आने बाद में मैं लहसुन छोल रही थी, सोच रही थी शाम को क्या बनाऊं। तो पिंटू कहने लगा कि दाल बाटी उसे खाने का शौक़ है। और ना ज़्यादातर शाम के टाइम ना मेरे घर पे ना दाल बाटी ही बनती है। सुबह में बहुत ही कम बनती है दाल बाटी, क्योंकि पता सभी को ना शाम को ही, क्योंकि दाल बाटी गरम गरम रहती है ना, तो शाम को ही सब उसी टाइम घर पे रहते हैं तो आराम से खा लेते हैं। तो दाल को देखिए मैंने भिगो के छोड़ दी थी 1 घंटा पहले ही। तो उसे अच्छे से मसल के धो रही थी, ताकि ना उसके जो छिलके हैं वो निकल जाए। और अब मैं बनाने की तैयारी करती हूँ दाल। तो सबसे पहले दाल को मैं छमक दूँगी, फिर उसके बाद में मैं बाटी बनाऊँगी, क्योंकि जब तक हमारी दाल बनेगी ना तब तक मैं आटा लगा लूँगी बाटी का। तो इसीलिए पहले दाल मैं चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। तो आज मैं दाल बना रही हूँ तो मैं ना तड़का अलग से इसमें लगाऊँगी। लहसुन का और जीरे का ना तड़का मैं अलग से इसमें लगाऊंगी। तो राई खाली राई ही मैं डाल रही हूँ। पहले जा रही थी मैं जीरा डालने, फिर मैंने सोची कि नहीं, मैं खाली राई डाल करके दाल को फ्राई कर लेती हूँ। तो राई डाल करके फिर मैंने कांदा है, मसाला है, सभी चीज़ को डाल करके बनाना चालू कर दी हूँ। और बाहर ना बहुत जल्दी आजकल अंधेरा पड़ जाता है, और बादल होते हैं ना तो बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैं सुबह उठ जाती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, लेकिन 6 बजे तक अंधेरा ही रहता है सुबह में। तो यहाँ पर उतना झाड़ी बहुत ज़्यादा है ना, तो सुबह सुबह 1 घंटा तो डर लगता है। लेकिन पिंटू का टिफ़िन बनाना रहता है ना, तो फिर मुझे आना ही पड़ता है इस तरफ खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब काम नहीं होता है ना तो सभी लोग यहाँ पर जितने काम करने वाले हैं सभी लोग 7 बजे तक सोए रहते हैं। और फिर डर भी लगता है, क्योंकि सब सोए रहते हैं और सुबह 6 बजे तक ना अंधेरा रहता है। कितनी बार तो 6:30 बजते हैं ना, तब तक तो उजाला हो जाता है, लेकिन 6:30 बजे तक तो मुझे बना करके रेडी कर लेना चाहिए पिंटू का जो भी टिफ़िन है। तो उस वजह से ना जिस दिन काम नहीं होता है, छुट्टी होती है ना, तो उस दिन मैं 6 बजे उठती हूँ। और अगर काम होता है तो 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि पिंटू का टिफ़िन वगैरह बना करके फिर काम पर भी जाना होता है मुझे भी। तो सभी घर संभालना, काम संभालना और बच्चे को भी संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड है वो साथ में करा देते हैं जो भी काम है, जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ना, लेके आना, साथ में वो भी करा देते हैं। और घर के भी कामों में मेरा ना हाथ बटा देते हैं बिना कहे, तो फिर मुझे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैंने मसाला वसाला डाल दी हूँ। टमाटर अभी मैं काट करके डाल देती हूँ। तो मसाला हमारा पक गया था, तो अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर। और टमाटर को भी मैं अच्छे से ना पका लूँगी। और दाल को भी ना मैंने पानी डाल करके रखी थी, तो उसे मसल करके अच्छे से धो लेती हूँ, ताकि इसके जो छिलके हैं ना वो उतर जाए। और हमने ये दाल है ना वो मैंने गांव से ही लाई थी। ज़्यादातर हम लोग गांव से ही दाल लेकर के आते हैं, क्योंकि ना एक साथ में ले आते हैं और स्टोर करके यहाँ पर रख देते हैं।
ये मैं लगाने जा रही थी बाटी का आटा, तो ये मैं डाल रही थी उसमें सब अजवाइन डाल रही थी, सोडा, नमक और तेल। तो ये सभी चीज़ें डाल करके अच्छे से मसल लेना है। फिर उसके बाद में ना इसका जो बाटी बना लेना है मुझे। तो ये देखिए हमारी बाटी बन गई है। अब इसे मैं सेक लेती हूँ बाटी के कुकर में। तो ये जो बर्तन है ना गैस का, इसे हटा देती हूँ। हटा करके और स्टैंड भी मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का है, गरम से पिघल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और कुकर को ना मैं रख देती हूँ इसमें 5 मिनट ये गरम हो जाए। जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा ना, तो फिर इसमें जो बाटियाँ हैं मैं रख दूँगी सेकने के लिए। और ये देखिए मेरी दाल बन गई थी, तो उसमें लहसुन और जीरा है, और इसमें ना मैंने थोड़ी सी हींग डाली हूँ। तो सभी का मैं छमका देने जा रही हूँ। तो मैं आज सोच रही थी कुछ अलग तरीके से दाल बनाऊँ। तो इससे ना लहसुन का जो टेस्ट है ना बिल्कुल दाल में ही रह जाएगा, जब ऊपर से हम तड़का लगाते हैं। दाल तो हमारी हो गई है, बाटी बनने भी अभी थोड़ा टाइम था। तो देखिए बाटी भी हमारी बन गई है। अब मैं इसमें लगा लेती हूँ घी फटाफट से। तो इस तरह से देखिए घी लगा लेती हूँ। घी लगाने से ना बाटी जो है सोख लेती है अच्छे से घी, और नरम नरम बिल्कुल रहती है, ज़्यादा कड़क नहीं होती है। मेरे घर पर ना नरम नरम बाटी सभी को पसंद है। जब घी हाथ गरम गरम में अगर बाटी में घी लगा देते हैं ना, तो बाटी बिल्कुल एकदम स्पंजी टाइप से हो जाती है, और एकदम चूरेंगे ना तो एकदम बारीक बारीक चूर जाती है। तो देखिए ऐसे घी लगा देती हूँ। जो फट गई है ना उसमें भी अंदर घी डाल देती हूँ। तो सभी में घी लगा करके ना मैं ढक दे दूँगी। और मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, उसे भूख भी लग गई है। तो फटाफट से बाटी बना करके अब मैं बर्तन वर्तन धोना है, तो पहले मैं खाना दे दूँगी खाने के लिए। फिर मैं बर्तन वगैरह जो है निकले हुए हैं वो धो लूँगी। तो फ्रेंड, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।